हेलो एवरीवन। तो भाई आप लोगों का जो कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान से आपको इसको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 1/1 प्लस ये जो a माइनस बी है, ये p की पावर है, ठीक है। p रेज टू दी पावर a माइनस बी, इसमें हमें प्लस करना है 1/1 प्लस p रेज टू दी पावर b माइनस a। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू आपकी क्या होने वाली है। ध्यान से देखना है कि यार इस क्वेश्चन में हो क्या रही है। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये इसमें आपका ना जो एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, जो पावर वाले चैप्टर आपने पढ़े होंगे, है ना, तो वहां से आपका ये क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखना है हमें कि कैसे इसे स्टार्ट करोगे, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। जब तक हमने इसे थोड़ी रीअरेंज नहीं करा, हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो इसको रीअरेंज कैसे करोगे, ये ऐसा है, मैं इसे अभी ऐसे लिखूंगा 1/1 प्लस। अब ध्यान से देखना यार, एक लॉ आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट का, ठीक है। इफ a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, इट मीन्स यहाँ पे बेस आपके सेम है, a और a बेस आपके सेम है, और जो ये पावर है, पावर आपकी क्या है, डिफरेंट है। तो जब बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती है और वो डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। ऐसा आपने लिखा होगा, या हम इसे ऐसा भी लिख लेते हैं a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, इट मीन्स a रेज टू द पावर m माइनस n। ये बात यार सबको पता होगी, ये लॉ सबको पता होगा, ठीक है। तो सेम चीज यार हमने ना इसको यहाँ पे रीअरेंज करना है। अब इसको देखो, इसे मान लो, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम लोगों को। इसे मान लो ये a रेज टू दी पावर m माइनस n, ये क्या है, इसे मैंने यहाँ पे बेस मान लिया p, और ये पावर है आपकी m a और पावर है आपकी n b। अब दिख गया आपको p रेज टू दी पावर a माइनस p, ये वाला समझ रहे हो, ये वाला मैंने ऐसे लिख रहा। ओके, अब मुझे इसे रीअरेंज करना है, मैं इसको इस वाले टर्म में लिखूंगा। तो क्या लिख लूंगा, बेस है मेरा p, पावर है मेरी m, मतलब a पावर है, अपॉन बेस है मेरा p, पावर क्या है b है, तो वो हो जाएगा। इसे मैं क्या लिख लूंगा फिर, p रेज टू दी पावर a माइनस b लिख लूंगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ठीक है। तो हमने इसे ऐसे लिखना है ताकि हम उसे रीअरेंज कर सके। तो मैं इसे क्या लिख लूंगा, p रेज टू दी पावर a डिवाइडेड बाई p रेज टू दी पावर b। होना इसने ऐसी है, देख रहे हो ना, होना उसने ऐसी है, लेकिन हमने अपना जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इस तरीके से करना है, ठीक है दोस्त। ओके सर, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है यहाँ पे। फिर आगे आपका ये प्लस है, ठीक है। आगे आपका यहाँ पे क्या है, ये 1/1, फिर ये भी अब आप समझ गए होंगे कि सर ये 1 प्लस, इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, p रेज टू दी पावर b अपॉन p रेज टू दी पावर a लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो परेशान होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। इसी को देख लो, मैंने लिखा p रेज टू दी पावर b अपॉन p रेज टू दी पावर a। बेस हम पे सेम है, तो पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब फिर यहाँ पे आपका फ्रैक्शन का फंडा आता है। फ्रैक्शन जनरली आप सॉल्व कैसे करते हो, अगर कहीं पे ऐसा है 1 + 2/3, इसे आप सॉल्व कैसे करते हो, या तो एलसीएम ले लो, या सीधे सिखा ही रखा है आपको, है ना, कि क्या कर लो, 3 × 1 कर लो, 3 × 1 = 3, 3 + 2 ये हो जाएगा 5/3। तो सेम चीज हमने वहां पे भी करनी, यहाँ पे भी हमने सेम करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसमें प्लस कर दो। तो देखो pb × 1 होगा, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही वेरिएबल, वही नंबर मिलेगा, राइट। तो pb × 1 करोगे तो ये क्या होगा, ये pb होगा, ठीक है सर। बीच में आपका प्लस का साइन, आगे क्या है, pa है, क्योंकि ये आपका अनलाइक टर्म है तो उसने तो ऐड होना नहीं है ना। और डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या है आपका pb है। अच्छा, ऊपर 1 छूट गया, ठीक है, 1 को भी तो लिखना ही है, जो ऊपर है आपका 1। अच्छा, मैं इसे अलग अलग कलर से लिखता हूँ ताकि ये सेपरेट रहे, ठीक है, सेपरेट रहेगा, फिर आपको स्टेप दिख जाएंगे। 1/, ये तो ऊपर वाला 1 है, ये आगे आपका, अच्छे से हमने आप सॉल्व कर दिया। pb × 1 करोगे तो कितना हो गया, pb हो गया, बीच में प्लस का साइन, pa मतलब p रेज टू दी पावर a, और अपॉन में क्या आएगा, pb आएगा। स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बीच में ये आपका प्लस का साइन तो है ये ऑलरेडी, फिर ऊपर आपका अभी न्यूमरेटर 1 है, डिवाइडेड बाई, फिर ये pa × 1 करोगे, क्योंकि यार हमें तो इसे सॉल्व करना है ना पहले, जो ये फ्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। pa × 1 करोगे तो उसने pa ही होना है, ठीक है। और फिर आप बीच में प्लस का साइन इंटू pb करोगे, ठीक है, इंटू क्या करोगे, pb करोगे, सॉरी प्लस है बीच में तो pb हो जाएगा वो उसमें प्लस, और डिवाइडेड बाई क्या है वहां पे, pa है। ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, अपॉन pa। सेम चीज यार जैसा हम इसे करते हैं, कितनी बार बताऊं, 1 + 2/3, 3 × 1, 3 × 1 + 2/3, ऐसा करते हो ना, 3 × 1 = 3, 3 + 2 5/3 हो जाता है। तो वही चीज हमने वहां पे भी आपको बता दिया। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे आगे आपका फिर क्या हो जाएगा,
ध्यान से समझ यहाँ पे अब आपका बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसे तो यार मैं प्लस नहीं कर सकता, पीबी प्लस पीए को मैं प्लस नहीं करूंगा, पीए प्लस पीबी को मैं प्लस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टर्म्स है वो, ठीक है, पावर उनके डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसको अभी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, उसको अभी हम ऐसे ही लिख लेंगे। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप ध्यान से देखो, जब भी कभी ऐसी चीज होती है आपको पता होगा, अगर कहीं पे ऐसा है 1/2, ठीक है, अपॉन 3, मेन डिवाइड आपको पहचानना है कि मेन डिवाइड यह है कि 1 को आप 2/3 से डिवाइड कर रहे हो। तो इस केस में हम इस मेन डिवाइड को क्या बना लेते हैं, मल्टीप्लाई बना देते हैं, और नीचे वाला क्या हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 1 × 3/2। ये चीज भी आपको पता होगी, ठीक है। या कहीं पे अगर 4 नंबर होते हैं, जैसे कहीं पे अगर ऐसा होता है कि 1/2, इसे 1/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3/4 से, इसमें हम क्या कर देते हैं 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया, आगे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो वही चीज आप हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। वही चीज आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो पीबी है ये 1 है, 1 को देखो यहाँ दिख रहा है, 1 को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसे हमने सॉल्व करा तो ये आया, इसे सॉल्व करा तो ये आया, ठीक है। तो मेन डिवाइड जो था वो कौन सा था, ये वाला यहाँ पे मेन डिवाइड था, ये वाला मेन डिवाइड है, ये वाला मेन डिवाइड है। उस डिवाइड को हमने क्या बना देना है, मल्टीप्लाई बना देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अभी मैं 1 को ऊपर ही लिख लेता हूँ, 1/, चलो वो तो मैंने मल्टीप्लाई बनाना है, 1 मल्टीप्लाई, नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी, रेसिप्रोकल नीचे क्या है, पीबी ऊपर आ जाएगा, और जो पीबी प्लस ए था वो नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ये चीज आपको क्लियर हो गई। आगे आपके यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो फिर मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, 1 × p⁻⁴, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, ठीक है भाई, ये सर ठीक है। आगे इसमें क्या होने वाला है, उस चीज पे फिर हम थोड़ी यहाँ पे गौर कर लेते हैं। आगे यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो आगे क्या होने वाला है। ओके, 1 × PB करोगे तो उसने तो सर PB ही होना है, वो PB ही हो जाएगा 1 × PB करोगे तो, क्योंकि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, और ये हो जाएगा आपका PB प्लस PA, PB प्लस PA हो जाएगा, ठीक है सर। बीच में प्लस का साइन है, 1 × PA करोगे तो क्या होगा, वो तो PA होगा, और PA अपॉन जो बचा वो क्या बचा, PA प्लस PB बचा, PA प्लस PB बचा। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है, एक चीज आपको यहाँ पे भली भांति दिख रही है, बड़े प्यार से आप लोग यहाँ पे पहचान सकते हो कि सर जो हम पे ये डिनोमिनेटर है ये सेम है। सेम कैसे है भाई, देखो, चाहे आप PA प्लस PB लिख लो, या इसी को आप ऐसा भी लिख लो PB प्लस PA, है तो एक ही चीज ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप 2 + 3 लिखो तो वो भी 5 ही होगा, या आप 3 + 2 लिखो वो भी 5 ही होगा, उसको बस आगे पीछे उन्होंने लिखा है। तो अब आपने फ्रैक्शन आपको पता होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि 1/2 प्लस 3/2 कर दो, तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, आप डिनोमिनेटर लिख लेते हो और उन दोनों को प्लस कर देते हो, 1 + 3 आपका 4 हो जाता है। समझ रहे हो, तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, क्योंकि सर हम पे डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर जब मेरे पे सेम है तो मैं क्या कर लूंगा, डिनोमिनेटर को लिख लो, चाहे PA प्लस PB लिखो या PA प्लस PB लिखो, जो भी आपको लिखना है आगे पीछे आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। और जब भी हम पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो आपके क्या होते हैं, जो आपकी न्यूमरेटर होते हैं उनको हम डायरेक्ट जो भी वहां पे प्लस माइनस होता है उसे हम कर लेते हैं। आगे पीछे आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, PB प्लस PA या PA प्लस PP जो भी आपको लिखना है। अब देखो यार, PA प्लस PB से मैं PA प्लस PB को डिवाइड ही करूंगा तो आंसर क्या आएगा, नो डाउट सर आंसर 1 आएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई, आंसर 1 आएगा। सिंपल वही है ना कि आपने 4 से 4 को डिवाइड करा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर बोल रहा मैं इस पे मत जाओ कि हमने यहाँ पे PB प्लस PA लिखा है और ये PA प्लस PB लिखा है, आगे पीछे प्लस माइनस, प्लस में आप लिख सकते हो, माइनस में तो नहीं लिखोगे, प्लस में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ रहे हो, तो आपका आंसर 1 आ गया, इसका सही आंसर 1 था। होप गाइज आपको समझ आया होगा, आपको इसका कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन मिला होगा, और डेफिनेटली आपको चीजें आप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जिसको यार एक्सपोनेंट नहीं पता होगा ऑब्वियसली उसे तो दिक्कत आई होगी, है ना। और जिसको मतलब इसीलिए बेसिक कंसेप्ट जरूरी होते हैं, इसीलिए आपका कंसेप्चुअल सॉल्यूशन है। ओके, तो आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा क्योंकि वैल्यूएबल चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर वेयर कर देना ताकि जल्दी से ऑडियंस आ जाए। ओके गाइस, कोई आपका भी डाउट होगा तो कमेंट कर लो, उस पर आपको तुरंत मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।